आप उठा कर देख लीजिए, लखीमपुर खीरी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई थी किसान आंदोलन के दौरान। ये जो कहते हैं कि राम राज हम स्थापित कर रहे हैं, राम राज स्थापित होता है तो क्या हाथरस में कांड होता, क्या ललितपुर में कांड होता, क्या कानपुर में कांड होता, क्या उन्नाव की बेटी के साथ हिंसा होती? आप कहते हैं कि हाँ वो राम राज स्थापित कर रहे हैं, तो देखिए हर घर राम नहीं मिलता है। आप हर घर में राम खोजने का प्रयास करेंगे तो हर घर में आपको रावण भी मिलेगा। आरती पाल जी, आपका हमारे पत्रिका प्रयाग पत्रिका में बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद चैनल पे। और मैं आपसे कोई सवाल करूं, सवाल पूछता हूं कि हमारे प्रदेश में कई मुख्यमंत्री हुए हैं, लेकिन बस पूर्व मुख्यमंत्री और अभी जो प्रेजेंट में मुख्यमंत्री चल रहे हैं, इनके माननीय अखिलेश यादव जी के आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके शासनकाल में और माननीय योगी जी के शासनकाल में आपको क्या अच्छाइयाँ नज़र आती हैं? देखिए दोनों के शासनकाल में बहुत अंतर रहा है। अगर आप पहले का शासनकाल देखेंगे तो उन्होंने बहुत सारी योजनाएं जो जनता हित में दी हैं। आप 1090 ले लीजिए, महिलाओं के लिए अवेलेबल कराई। आप ले लीजिए 112 डायल, 112 डायल करने पर जो है उन्होंने कुछ महिलाओं को जो है रखा था, जिसमें सबसे बड़ी जो है योजनाओं का लाभ महिलाओं को होता था। अगर किसी महिला के साथ कुछ होता है तो 112 डायल करने पर वो अपनी समस्या बताती थी, तत्कालीन 100 नंबर पर कार्रवाई होती थी। 100 नंबर भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का दिया हुआ है। आप 108 नंबर देख लीजिए, वुमेन हेल्पलाइन नंबर, आप कई आप योजनाएं आप देख लीजिए। उन्होंने किसानों के हित के लिए काम किया। उन्होंने मेट्रो का, आप लखनऊ मेट्रो देख लीजिए, तमाम चीजें हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो देखिए, आपने जिस तरीके से हमसे पूछा कि माननीय अखिलेश यादव जी का काम क्या रहा, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या नहीं किया। कन्या विद्या धन दिया, लोहिया आवास दिया, आप देख लीजिए महिलाओं के लिए पेंशन दी, आप देख लीजिए लैपटॉप योजना दिया, साइकिल दिया बच्चों के लिए। और साइकिल और लैपटॉप वो बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए देते थे ताकि उसे देखकर दूसरा बच्चा शिक्षा ले और वो भी पढ़े। आप देख लीजिए छात्रों को स्कूल में वो यूनिफॉर्म देते थे, यूनिफॉर्म से लेकर स्कॉलरशिप से लेकर तमाम योजनाओं का लाभ छात्रों को हुआ है। और वर्तमान स्थिति में आप देख लीजिए छात्रवृत्ति की अगर स्थिति देखेंगे वर्तमान में, अगर आपका परसेंट 50% से नीचे है तो आपको छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या जो पढ़ रहा है बच्चा, जो अच्छे अंक ला रहा है, क्या वही जो है गरीब है, जो कम अंक लाने वाला है, क्या उसके लिए स्कॉलरशिप की कोई व्यवस्था नहीं है वर्तमान सरकार के पास? और सबसे बड़ा जो है सवाल कि जो पिछली सरकारें थी उसमें कार्रवाई होती थी, आप थाने चले जाते थे, आपकी सुनवाई होती, लेकिन वर्तमान सरकार में आप थाने के चक्कर लगाएंगे कोई सुनवाई नहीं होती है। आप योगी जी का आप शासनकाल आपने जब पूछ ही लिया है तो हम आपको बता देंगे। आप उठा कर देख लीजिए, लखीमपुर खीरी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई थी किसान आंदोलन के दौरान। ये जो कहते हैं कि राम राज हम स्थापित कर रहे हैं, राम राज स्थापित होता है तो क्या हाथरस में कांड होता, क्या ललितपुर में कांड होता, क्या कानपुर में कांड होता, क्या उन्नाव की बेटी के साथ हिंसा होती? आप कहते हैं कि हाँ वो राम राज स्थापित कर रहे हैं, तो देखिए हर घर राम नहीं मिलता है। आप हर घर में राम खोजने का प्रयास करेंगे तो हर घर में आपको रावण भी मिलेगा। हर व्यक्ति बराबर सही नहीं हो सकता। लेकिन वर्तमान की जो स्थिति अगर देखी जाए तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर जो उंगलियां उठा रहे, जो कह रहे कि अखिलेश यादव जी ने क्या किया, ये पूछिए अखिलेश यादव जी ने क्या नहीं किया। उन्होंने छात्र हित की हमेशा बात की। अभी आप कुछ दिन पहले की घटना देखेंगे, अखिलेश यादव जी के पास नौरतन गया था, नौरतन के लिए अखिलेश यादव जी ने क्या नहीं किया, उसको व्यवस्थाएं दी, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया। अभी नोटबंदी की लाइन पे जो आपने देखा होगा कि एक महिला थी जो नोटबंदी की लाइन में बच्चों को जन्म दी थी, उस बच्चे का नाम खजांची अखिलेश यादव जी ने रखा, उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की। अगर वो चाहते तो वो स्वार्थी हो सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप वर्तमान की स्थिति आप देखेंगे तो देखिए भाजपा सरकार ने क्या किया। भाजपा सरकार ने नोटबंदी की, भाजपा सरकार ने नोटबंदी की। आप देख लीजिए वर्तमान में कोरोना काल में क्या स्थिति रही, लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की लाइन में लगे हुए थे, आज भी लाइन में लगे, और आज भी वही स्थिति है। लेकिन ये है कि कोई इनसे सवाल करने वाला नहीं। अगर कोई सवाल करता है तो उस पर क्या होता है, केस होता है। अभी कुछ दिनों पहले की जो घटना है वो घटना है गाजीपुर की, जिसका प्रतिनिधिमंडल जो है माननीय अखिलेश यादव जी ने आज भेजा था कि कार्यवाही के लिए। और
सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो राम आश्रय विश्वकर्मा जी गए थे पीड़ित परिवार से मुलाकात करने, उनके ऊपर पथराव किया गया, उनके साथ जो है काफी महिला नेत्रियां गई थी, काफी लोग गए थे, पुलिस प्रशासन गई थी। ये कैसा जो है कि आप कहते हैं कि हम पत्थरबाजों को समाप्त कर देंगे, लेकिन वहां पे पत्थरबाजी करने वाला था कौन? हम किसी जाति को टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हम किसी विशेष व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा सवाल ये है कि आप सुरक्षा की बात करते हैं तो मासूम 16 साल की बच्ची के साथ रेप क्यों होता? आप बात करते हैं न्याय की, तो कौशाम्बी के ये लोहदा कांड में एक मासूम सी 5 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, वो भी हमारे ही समाज की थी। अभी कुछ दिनों पहले जो है घटना हुई थी, ये आप उठा काफी घटनाएं हैं देखेंगे हम, उसमें पीड़ित जो है ना वो कोई एक व्यक्ति नहीं है, कोई एक समाज नहीं है। आप हर समाज उठा के देख लीजिए, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे वो समान वर्ग हो, सब पीड़ित हैं। हिंसा सबके साथ हो रही है, लेकिन ये वर्तमान सरकार क्या करती है, वो धर्म को आड़ बना रही है। और पूर्व में जो था, आप देख लीजिए, कभी अखिलेश यादव जी ने कहा कि नहीं मैं धर्म के अनुसार काम करूंगा। आप वर्तमान में देखिए, योगी जी कहते हैं हम सनातन धर्म को सर्वोपरि मानते हैं, लेकिन सनातन धर्म में क्या लिखा है कि मंदिर में महिला के साथ बलात्कार होने वाले पर कार्रवाई नहीं होगी। अभी आप देख लीजिए, ये 2-3 साल पहले की घटना है, आप कई घटना उठा के देख लीजिए, क्या मंदिर में बलात्कार नहीं हुआ था? हमारे समाज में जानते हैं आज के समय में मासूम बच्ची से लेके अधेड़ उम्र की महिला तक सुरक्षित नहीं है। अच्छा, एक सवाल आपसे ये है कि महंगाई पे थोड़ा सा चर्चा हो जाए। बिल्कुल। जब से ये सरकार बनी है 2014 से, तब की महंगाई में और अब की महंगाई में क्या अंतर आप बता सकती हैं? देखिए, तब की महंगाई ये थी कि उस समय जो था, आप देख लीजिए, रिक्शा चलाने वाला भी ईमानदारी से जो है वो रिक्शा चलाता, लेकिन आज के समय अगर आप जाएंगे, एक रिक्शा चालक की स्थिति ये है कि अगर वो किसी व्यक्ति को कहेगा कि मैं वहां तक का आपसे 10 रुपए लूंगा, तो लोग जाना तो चाहते हैं लेकिन लोग पैसा नहीं देना चाहते। आप स्कूल में शिक्षा की स्थिति देख लीजिए, प्राइवेट स्कूलों में इस समय फीस इतनी ली जा रही है, किताबें इतनी महंगी है, प्राइवेट स्कूल व्यापार कर रहा है। और इसी पे अगर आपने चर्चा कर दी तो आज हम आपको बता देंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि जो प्राइवेट स्कूल है हम उसमें सुधार करेंगे और शिक्षा को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। आप वर्तमान में महंगाई देख लीजिए, इस कदर बढ़ी हुई है कि जो 2 वक्त की रोटी कमाने वाला व्यक्ति वो 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहा है। आप किसी भी आप मंडी चले जाइए, मंडी में देख लीजिए सब्जियों का भाव क्या चल रहा है। आप अभी देखिए सरकार ने क्या योजना निकाली थी राशन के लिए। अब जिनके पास गाड़ी है उसको राशन नहीं मिलेगा, जिसके नाम जमीन है, ये बताइए, जमीन है हमारे पास तो इसका ये मतलब हमारे पास कोई आय का स्रोत नहीं, बताइए हम कहाँ से खर्चा चलाएंगे। जो मेहनत मजदूरी करने वाला है वो मेहनत मजदूरी पूरा दिन 12 घंटा 8 घंटा ड्यूटी करेगा, तब उसको हाथ पे 500 रुपये 300 रुपये 200 रुपये आते हैं। इस टाइम आपसे एक सवाल और है कि इस टाइम मारामारी है गैस सिलेंडरों की, बड़ी शिकायतें आती हैं जी, जो कि हम आपके माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहेंगे और इस चर्चे के जरिए कि सिलेंडर वाकई दिक्कत है आपके प्रयागराज में या लोग अफवाहें हैं? देखिए, सिलेंडर की दिक्कत केवल एक प्रयागराज जिले में ही नहीं, वो हर जगह है। अब सोचिए, लोग कहते हैं कि सिलेंडर की काला बाजारी नहीं हो रही। अगर काला बाजारी नहीं हो रही तो ये बताइए, जो चाट फुल्की वाले हैं या तमाम तरीके के लोग हैं, उनके पास सिलेंडर कहाँ से आ रहे हैं? भाई वो किसी को पैसा दे रहे हैं तभी तो उनके पास भी सिलेंडर आ रहा है, क्योंकि सिलेंडर की जितनी खपत होती है ना, नॉर्मल घर में उतनी नहीं होती। और लोग कह रहे हैं कि काला बाजारी रुक नहीं रही, तो आप उठा के इतिहास देख लीजिए कि काला बाजारी कोई समाप्त नहीं कर सकता। और कोई अगर समाप्त कर सकता है तो बताए। भ्रष्टाचार तो मुक्त भारत हो गया है। देखिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो गया तो ये बताइए, जो थाने में घूस लेते हैं वो क्या है? थाने में घूस लेते हैं, सामने से नहीं लेते हैं, दूसरे के माध्यम से लेते हैं। अस्पताल में अगर आप चले जाएंगे इलाज करवाने के लिए तो 1 रुपए कम रहेगा तो वो आपका इलाज नहीं करेंगे। ये बात सच है कि नहीं, आप खुद समझ सकते हैं। आप पत्रकार होने से पहले खुद इंसान है, आप खुद जानते होंगे, आप लोगों के बीच बैठते होंगे, आपको खुद पता होगा कि क्या स्थिति है इस समय अस्पतालों की, क्या स्थिति इस समय स्कूल की, रोजगार की क्या स्थिति है। वर्तमान में आप रोजगार उठा के देख लीजिए, कितने लोगों के पास रोजगार है। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि लोग रोजगार तो हमारे पास बहुत हैं, पर लोग उतने शिक्षित नहीं हैं। लोग शिक्षित क्यों नहीं है? हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, वो कह रहे हैं अगर शिक्षित नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या कारण है शिक्षित ना होने का? सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है ना। अगर शिक्षित नहीं है तो आप उनको शिक्षित कीजिए।
शिक्षा को कोई माध्यम बनाइए। आप लूट का माध्यम बना रहे हैं स्कूलों को, लेकिन शिक्षा का माध्यम नहीं बना रहे। आप 200-250 स्कूल बंद कर दे रहे हैं, हजारों की संख्या में स्कूल बंद कर रहे हैं, लेकिन स्कूल के सामने, कॉलेज के सामने आप शराब का ठेका खुलवा दे रहे हैं। ये कौन सी बात होती है? हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी कहते हैं कि आपकी पार्टी जो समाजवादी पार्टी है वो समाप्तवादी पार्टी हो गई है, अब दोबारा आएगी नहीं। समाप्तवादी का मतलब कि अब आना ही नहीं है, समाप्त हो गई, ख़त्म हो गई। अगर हमारी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होती ना, तो आप खुद देख सकते हैं 2022 का आंकड़ा और 2017 का आंकड़ा। हमारे जितने विधायक थे उससे दुगने विधायक बने, 111। आप लोकसभा उठा के देख लीजिए हमारे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो केशव प्रसाद मौर्य जी कहते हैं समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी है, तो पहले वो खुद को देखें कि वो समाप्त व्यक्ति है या शासन करने वाले। उनको बड़े बड़े गोले दिए जाते हैं, लास्ट में क्या पकड़ा दिया जाता है? स्टूल। हम उनको स्टूल मंत्री भी नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे आदरणीय हैं, बड़े हैं, हमारे अग्रज हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं ना, वो गलत है। वो सारा दिन एक ही व्यक्ति का नाम जपते हैं, माननीय राष्ट्राध्यक्ष अखिलेश यादव जी का। उसके अलावा उनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं होता। अगर मुद्दा होता तो समझिए वो जिस विधानसभा से चुनाव लड़े, कभी उस विधानसभा में जाके वो पूछते हैं कि जनता की क्या स्थिति है, क्या हालात है। पल्लवी पटेल जी को आप देख लीजिए, माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने उनको वहां से चुनाव लड़ाया। वो ग्राउंड लेवल पे काम करती है, लोगों के लिए संघर्ष करती हैं। लेकिन वर्तमान में आप केशव प्रसाद मौर्य जी उनको देखिए, वो तमाम तरीके के जो है विवादित बयान देते रहते हैं माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी पर। लेकिन वो कहते हैं अगर समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होती तो 33 सांसद हमारे सदन में नहीं होते। आपसे चर्चा के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद आरती पाल जी। दोबारा कभी मौका मिला तो फिर आपसे चर्चाओं के लिए हम लोग एकत्रित होंगे। धन्यवाद। हमारे प्रयागराज पत्रिका में, चैनल पे आप सभी का धन्यवाद।